नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जारी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी अब पूरी तरह आर पार के मूड में आ गई हैं। जो लड़ाई वो अब तक चिट्ठियों और बयानों के जरिए लड़ रही थी, उसी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो देश की सबसे बड़ी अदालत का अब रुख कर चुकी हैं। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश देने की मांग की है। टीएमसी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिंदा लोगों को मृत बताने और चुनाव आयोग की ओर से कई हाई प्रोफाइल हस्तियों को भी सुनवाई के लिए बुलाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल में एसआईआर पर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच क्यों ठन गई है, जिससे बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सवाल यह भी कि जिंदा लोगों को मृत बताना और हाई प्रोफाइल हस्तियों को सुनवाई के लिए बुलाना क्या तकनीकी खामियां हैं या फिर कोई साजिश का हिस्सा। और बंगाल में बीजेपी के सियासी खेल को कैसे ममता बनर्जी ने फेल कर दिया। उसके बाद रुख करेंगे हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी का। हमारी दूसरी स्टोरी दुनिया के अरबपतियों की अनोखी फैमिली प्लानिंग से जुड़ी है। दुनिया के अरबपतियों में क्यों मची है बच्चों की सेंचुरी लगाने की होड़। भारत में बच्चे दो ही अच्छे, मगर दुनिया के कई अरबपति क्यों चाह रहे हैं 100 बच्चे। और अरबपतियों की फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन क्राइसिस या एम्पायर बिल्डिंग। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी पर आज जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से। हमने आपको बताया, लगातार रिपोर्ट्स दिखाई, एसआईआर जारी है और उसकी खामियों को लेकर के सियासत भी जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी को सियासत का सबसे बड़ा फाइटर यूं ही नहीं कहा जाता। वो जो भी ठान लेती हैं वो करके ही मानती हैं। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर वो एक बार फिर से आक्रामक हैं। इस बार उनकी जो आक्रामकता है उससे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच सियासी और संवैधानिक विवाद गहरा हो गया है। अब तक जो आरोप प्रत्यारोप जुबानी या फिर पत्रों के माध्यम से चल रहा था, लेटर लिखे जा रहे थे, वो अब कानून के दरवाजे तक पहुंच गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुई एसआईआर प्रक्रिया में ढेर सारी कमियां गिनाते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में एसआईआर के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने योग्य और वास्तविक मतदाताओं के लिए भ्रम और समस्याएं पैदा करती हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तकनीकी प्रबंधन के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसके चलते बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स को व्हाट्सएप या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं। इसे तुरंत बंद किया जाए ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरी तरह नियमों के तहत और औपचारिक तरीके से किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए।
दरअसल बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 17 दिसंबर से दावे और आपत्तियों वाली प्रक्रिया चल रही है। ये 15 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान आम मतदाता से लेकर सियासी दल अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी, जारी होगी। हालांकि इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग टीएमसी ने अपनी याचिका में की है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से यह याचिका सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने दी है। इससे पहले खुद टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने 3 महीने के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया में खामियों और असमानताओं की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिला। इसके न मिलने पर अब पार्टी ने कानूनी उपाय अपनाया है। ये प्रक्रिया अनियोजित, अपर्याप्त तैयारी और आनन फानन में की गई है। एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है। अत्यधिक जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण गंभीर खामियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, असंगत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। यदि इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो इससे अपूरणीय क्षति होगी। बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। मनमानी और अनियोजित प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजिए तीसरी चिट्ठी के मजबून है, जो उन्होंने बीते 3 जनवरी को भेजा था। इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया भी गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं होने की वजह से ममता बनर्जी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। और न सिर्फ फैसला किया, बल्कि खुद चुनाव की पैरवी एक आम आदमी की तरह करने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने साफ किया कि जरूरत पड़ी तो खुद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगी। किंतु निजेर अधिकार रक्षार लड़ाई एटा, ए लड़ाई बाँचार लड़ाई, ए लड़ाई बाँचते हबे। আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামীকাল কোর্ট খুলবে, আমরাও আইনে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব। দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো। इसके बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यही नहीं, ममता बनर्जी जमीनी स्तर पर भी मैदान में डटी हुई हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। এসআইআর এর ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো, ভুল ভাল করছে ইলেকশন কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এবং যেসব অ্যাপ করেছেন বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে, সেগুলো ইললিগাল, আনকনস্টিটিউশনাল, আনডেমোক্রেটিক। এভাবে চলতে পারে না। আপনাদের বলবো, আপনারাই ক্রস চেক করুন এবং আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমার পাশে দাঁড়ানোর দরকার নেই। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बिहार में हुए एसआईआर और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का हवाला देते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को उनके पुराने बयान याद दिलाए। बिहार का वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ, एक भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है। चुनाव हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है, इंडी का सरकार भी बन गया है, बंगाल में चल रहा है। अभी कुछ है तो उनको जानना चाहिए, नहीं तो 14 फरवरी का बाद कुछ जेन्युइन वोटर का नाम जो इंडियन है उसका नाम डिलीट हो जाएगा तो विद डॉक्यूमेंट चला जाएगा। ममता बनर्जी उनको लॉयर प्रोवाइड कर देगा। राहुल गांधी सबका ध्यान आकर्षण पहले ही कर दिए थे। उस समय ममता बनर्जी कुछ हरकत नहीं दिखाई, लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए, मानो कि मैं मसीहा बनने की कोशिश करे। चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करे। ये मसीहा बनते बनते बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों के लिए ये ममता बनर्जी खुद मुसीबत बन चुके हैं।
तो ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल इस विवाद की पूरी जड़ हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 58.21 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। इसके अलावा जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनमें से भी 1.36 करोड़ वोटर्स को चुनाव आयोग ने संदिग्ध माना था और इन सभी संदिग्धों को सुनवाई के लिए आयोग उनके स्थानीय कार्यालयों पर लगातार बुला रहा है। मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की ये दोनों कैटेगरी बंगाल में विवादों में घिर गई है। दरअसल टीएमसी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है कि हियरिंग के लिए लोगों को बुलाए जाने के मसले को टीएमसी ने हरासमेंट बताया, जो अभी ममता कह रही थी। आखिर क्यों, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग जिन वोटरों को संदिग्ध सस्पिशियस मान रहा है, उनमें कई हाई प्रोफाइल नाम है, बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। बारासात से टीएमसी सांसद काकुली घोष, दस्तीदार के परिवार को भी चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए बुला लिया। वहीं बांग्ला फिल्म के अभिनेता और घाटल से टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव को भी एसआईआर हियरिंग के लिए बुला लिया गया। यहां तक कि दक्षिण 24 परगना के रायदिघी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीपीएम नेता 82 साल के कांति गंगोपाध्याय को भी एसआईआर सुनवाई के लिए नोटिस पहुंच गया। आइए, अब इनके अलावा मशहूर कवि जॉय गोस्वामी को भी एसआईआर हियरिंग के लिए बुलाया गया। उन्होंने और उनकी बेटी ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एक्टर कौशिक बनर्जी, एक्ट्रेस हैं लबानी सरकार, इनको भी बुला लिया उस लिस्ट के तहत सुनवाई के लिए। आइए, वहीं इससे पहले जलपाईगुड़ी के एक वीडियो को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया था। बाकायदा वो लाइन में खड़े होकर सुनवाई के लिए पेश हुए थे। वीडियो, इन सभी को हियरिंग के लिए बुलाने के पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन क्या इन सबको सुनवाई के लिए इस तरीके से बुलाना इस पूरे प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाता? और क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर यह कहकर निकल जाना कि तकनीकी खामियां हैं, इसे किस हद तक ठीक ठहराया जा सकता है? यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान हरास करने का आरोप लगा रही है। तो कुल मिलाकर के इस लिस्ट में एक और दिग्गज नाम, हमने आपको बताया लगातार ये नाम है, एक और दिग्गज नाम तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, उनको भी सुनवाई के लिए बुला लिया। अब उन्हें कल ही यानी सोमवार को बुलाया गया था, बीते कल, लेकिन कल हियरिंग में शामिल नहीं हो पाए। क्रिकेटर हैं, बिजी हैं, क्योंकि वो इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, राजकोट में हैं और किसको, बंगाल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शमी की अगली सुनवाई जो है अब 9 से 11 जनवरी के बीच होनी। यूपी के अमरोहा में जन्मे मोहम्मद शमी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 93 में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जो रास बिहारी असेंबली सीट के अंदर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एन्यूमरेशन फॉर्म में प्रोजनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी गड़बड़ियां मिली। अब इसको लेकर साउथ कोलकाता के वार्ड नंबर 93 से दोनों को नोटिस जारी कर दिया, जिसपे उन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO के सामने पेश होने को कह दिया गया। हालांकि शमी या फिर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। दरअसल बंगाल में एसआईआर की हियरिंग एक हफ्ते से ज्यादा समय से चल रही है। अगर फॉर्म में कोई गलती है, मैपिंग ठीक से नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। अब ये फिलहाल सवालों के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, बंगाल में जिन 58,20,898 लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, उनमें 24,16,852 को कहा गया कि ये मृत है। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अभिषेक बनर्जी 5 दिन पहले ही ऐसे 3 लोगों को
अपनी सभा में उस मंच पर लेकर आ गए थे और उनको लोगों से मिलवा दिया था जिनके नाम चुनाव आयोग ने कहा था कि मृत वोटर की कैटेगरी में है। उन्होंने नए साल के दिन बौरुईपुर पूर्व से रण संकल्प सभा पर उन वोटरों को चलाया, बाकायदा चलाया, वॉक कराया जिनके नाम एसआईआर लिस्ट में मृत के तौर पर, मरे हुए के तौर पर दर्ज है। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई दे दी थी। तब आयोग ने कह दिया था कि अनजाने में गलती हो गई है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। सुनिए।